हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके विमेंस राइटिंग के एग्जाम में आ सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव डन दीज क्वेश्चंस बिफोर अपीयरिंग इनटू योर एग्जाम। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज आई थिंक इट pisses God off if you walk by the color purple in a field somewhere and don't notice it। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कलर पर्पल नॉवल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा रसुंदरी देवीज ड्रीम इन अमर ज़िबान। ठीक है, तो रसुंदरी देवी का जो ड्रीम है, सपना है, वो क्या था अमर ज़िबान में, उसे हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेप इन द कलर पर्पल। तो इससे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हैं इस नॉवल में, द कलर पर्पल में, उसे हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिस्कस वॉकर्स यूज ऑफ द एपिस्टलरी इन द कलर पर्पल। एपिस्टलरी का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर, कि किस तरीके से हम देखेंगे कि जो हमारी मेन कैरेक्टर है द कलर पर्पल में, वो सबसे पहले गॉड को लेटर लिखती है और उसके बाद वो अपनी सिस्टर को लेटर लिखना शुरू कर देती है। तो ये जो लेटर लिखने का कॉन्सेप्ट है उसे हमें इसमें डिस्कस करना है और किस तरीके से ये लेटर में किस किस चीज़ों को मेंशन करती है, गॉड को लिखते वक्त, अपनी सिस्टर को लिखते वक्त, वो सारी चीज़ें इसमें हमें डिस्कस करना है थ्रू राइटिंग। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द पोइट्री ऑफ यूनिस डिसूजा एज एन एग्जाम्पल ऑफ द कन्फेशनल मोड ऑफ वुमेन्स वॉइसेस। तो इसमें हमें यूनिस डिसूजा ने जो भी पोएम्स लिखे हुए हैं जैसे कि बीक्वेस्ट और एडवाइस टू वुमेन, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें लिख के डिस्कस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन एड्रेसेस बोथ अदर विमेन एंड इंटेलेक्चुअल्स, द रूसो हु एंडोर्स डबल स्टैंडर्ड इलैबोरेट। तो द राइट ऑफ वुमेन एड्रेसेस बोथ, देखो जो महिला का अधिकार होता है वो दोनों चीज़ों को एड्रेस करते हैं, अदर वुमेन एंड इंटेलेक्चुअल्स। तो इसे हमें, जो रूसो था एक फिलोसोफर, वो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे डबल स्टैंडर्ड को, तो इसमें हमें इस चीज़ को इलाबोरेट करना है, लिख के अच्छे से इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा पंडिता रमाबाईज माई टेस्टिमनी पुट्स कन्वर्जन एट द हार्ट ऑफ हर नैरेटिव डिस्कस। तो इसमें हमें किस तरीके से जो उनकी गवाही है, गवाही का मतलब जिस तरीके से वो अपनी बातों को आगे रखती हैं, तो वो किस तरीके से चेंज लाती हैं उनके दिल में, उनके नैरेटिव से, हमें ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, कि जो भी राइटिंग्स उन्होंने लिखी हैं उन सारी राइटिंग्स में एक चेंज है जो कि उनके दिल में परिवर्तन लाता है। ठीक है, उन सारी बातों से, तो वो क्या क्या बातें हैं वो सारी इसमें हमें डिस्कस करनी है, एक्सप्लेन करना है लिख के। फिर हमारा एट्थ क्वेश्चन है जेंडर एंड रेस intersect with each other to heighten women's oppression, discuss with reference to any one text in your course। कि विमेन जो है, महिलाएं जो है, ये दोनों तरीके से दबाई जाती है, जेंडर की तरफ से भी और जो रेस है यानी जाति है उस तरीके से भी विमेन को दबाया जाता है, उन्हें अप्रेस किया जाता है। तो इस चीज़ को हमें डिस्कस करना है हमारे कोर्स में, जो भी चीज़ें दी गई हैं ना इनसे रिलेटेड। तो हमारे कोर्स में से हमें कोई भी ऐसा टेक्स्ट लेना है जिसमें विमेन के लिए लिखा गया है। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें हमें शो हो रही है कि किस तरीके से विमेन को दबाया जा रहा है, ऑपरेशन हो रहा है उन लोगों के साथ, तो हमें वो चीज़ इसमें एक्सप्लेन करनी है। हमारा है नाइन्थ क्वेश्चन, द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द कैरेक्टर्स इन सुल्तानाज ड्रीम शो मैन इन अ पुअर लाइट, एनालाइज रुकैया शखावत हुसैन्स क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की इन द स्टोरी। तो देखो इसमें सुल्तानाज ड्रीम अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो इसमें अपोजिट है। ठीक है, जो काम मर्द करते हैं वो काम यहाँ पे औरतें कर रही हैं। ठीक है, सुल्ताना के ड्रीम में, तो इसमें ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमें दिखा रहे हैं कि उसमें पुरुषों की यानी मैन की बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति है। ठीक है, पुअर लाइट में शो हो रहे हैं सारे मैन, हमें सारे पुरुष। इसमें हमें बताना है कि रुकैया हुसैन जो है, इन्होंने, इनकी जो क्रिटिक्स हैं पेट्रियार्की को लेके, वो सारी क्या हैं। ठीक है, वो हमें इसमें डिस्कस करना है। 10th क्वेश्चन है हमारा वुमेन्स कन्फेशनल पोइट्री एक्सप्रेसेस एन अवेयरनेस ऑफ देयर जेंडर एसिमेट्री ऑफ देयर रिलेशनशिप टू पावर, एलैबोरेट विद अ रेफरेंस टू एनी टू पोइट्स। तो इसमें हमें बताना है कि एसिमेट्री का मतलब होता है लैक ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो वुमेन्स कन्वेंशनल पोइट्री में जो भी हम वुमेन की पोइट्री पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, लैक ऑफ इक्वालिटी, तो हमें इसमें बताना है किसके थ्रू, दो पोइट्स के थ्रू। ठीक है, जिन दो पोइट्स ने इस चीज़ को अपनी पोएम में मेंशन किया है, तो हमें इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इन दो पोइट्स के थ्रू। फिर हमारा 11th क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे रसुंदरी देवीज ट्रांसग्रेसिव डिज़ायर एट द सेंटर ऑफ लाइफ नैरेटिव इन अमर ज़िबान,
कमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो नियम और कायदे होते हैं रसुंधरी देवी के, जो भी डिज़ायर्स हैं नियम और कायदों के सहित, ठीक है, तो वो सारी क्या है जो इन्होंने अपनी लाइफ नैरेटिव में बताई अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर अमर ज़िबान में, तो उस पर हमें कमेंट करना है। फिर हमारा 12th क्वेश्चन है, व्हाई डज सिमोन दे बोआ कॉल वुमेन द सेकेंड सेक्स, डू यू अग्री विद दिस व्यू। जो सिमोन दे बोआ है वो वुमेन को यानी फीमेल्स को कहती है सेकेंड सेक्स, क्योंकि लिंग दो होते हैं, पुरुष के और महिलाओं के, यानी मेल और फीमेल, है ना। तो फीमेल जो है, जो वुमेन है, उसे सेकेंड सेक्स क्यों कहा गया, और क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो। अगर करते हो तो फिर हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। फिर है हमारा 13th क्वेश्चन, वो है फीफू एंड हर फ्रेंड्स throws light on the debate surrounding the feminist movement around the time of its publication. Discuss. तो फेफू एंड हर फ्रेंड्स, जो कि मारिया आयरीन फोन्स ने लिखा है, और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि सारी की सारी विमेन ही है, ठीक है, एक भी मेल या फिर मैन कैरेक्टर नहीं था उसमें, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है फेफू एंड हर फ्रेंड्स, ये हमें दिखाती है, ये हाईलाइट कर रही है जो भी वहाँ के आसपास में फेमिनिस्ट मूवमेंट हो रहे थे उस टाइम में जब ये पब्लिश हुई थी, तो उसे हमें डिस्कस करना है। फिर हमारा 14th क्वेश्चन है, सलीज रेप इन द कलर पर्पल इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट of her silence but catalyst in her search for a voice. Discuss. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो सिली है, शी इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, कि मतलब वो साइलेंटली उसके साथ कुछ भी हो रहा है तो वो कुछ भी करने दे रही है, लेकिन वो क्या है, एक कैटलिस्ट है, एक एक्टिवेटर है ना। इस पूरी स्टोरी में यही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसमें हमें बताना है कि वो सिर्फ एक साइलेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं थी बल्कि एक एक्टिवेटर भी थी, ठीक है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, वो है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल प्लेड बाय शक इन सिलीज असर्शन ऑफ सेल्फ इन द कलर पर्पल। तो शक का जो कैरेक्टर है इसमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से उसने सिली की हेल्प करी, उसकी रोज़ की ज़िंदगी में जिस चीज़ से वो सफ़र कर रही थी, तो उसमें किस तरीके से इसका योगदान रहा शक का, ठीक है। तो वो चीज़ हमें इसमें डिस्कस करना है। तो ये सारे 15 क्वेश्चन हो गए और आपका पूरा पेपर 75 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें कि 25 मार्क्स की शायद पोइट्री आ सकती है, और 25 मार्क्स में भी 10 मार्क्स जो होंगे वो पोइट्स के ऊपर होंगे। उसके बाद जो 15 मार्क्स हैं उसमें हमारे जो भी पोइट्री के अंदर जो भी चीज़ें हैं, वो सारे टॉपिक्स हैं, उन सबको आपको डिस्कस करना होगा। उसके अलावा जो 50 मार्क्स है उसमें आपके सारे ड्रामा और जो भी कहानियाँ हैं, नॉवेल्स हैं, उसमें से आने वाले हैं। So best of luck everyone, and I hope that you've really liked this video, and if so then please let me know in the comment box if you like this video, and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel, and thanks for watching, and I'll see you in the next video.